करते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं माई एसक्यूएल का ज्वाइन टॉपिक। ज्वाइन के नाम से ही पता है कि सर यहाँ पे कुछ ज्वाइन होने वाला है, मतलब सर टेबल को ऐड होने वाला है। आपको तो ये पता होगा कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को फॉलो करता है। और अगर सर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो हमें दो टेबल में कुछ ना कुछ रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने की ही बात पे आती है। अब सर अगर हम बात करें तो ज्वाइन को, तो माई एसक्यूएल में टोटल मिलाकर के हमारे को 6 तरह से ज्वाइन पढ़ के लाना पड़ता है, जिसमें आपको सेल्फ ज्वाइन मिलेगा, राइट ज्वाइन मिलेगा, लेफ्ट ज्वाइन मिलेगा, फुल ज्वाइन मिलेगा, क्रॉस ज्वाइन मिलेगा और इनर ज्वाइन मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम अपनी बात करते हैं सेल्फ ज्वाइन की। तो सेल्फ ज्वाइन में क्या हुआ, सेल्फ मतलब क्या होता है, तो जवाब है कि सर सिंगल। तो ऐसा ज्वाइन जो कि हमें एक ही टेबल पे लगाना पड़े, उसका हम कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन कितने टेबल पे लगते हैं, एक टेबल पे लगते हैं। बाकी जितना भी ज्वाइन है वो सारे ज्वाइन कितना होंगे, दो टेबल पे लगेंगे। दूसरा सर जी आपको मिलेगा राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि दो टेबल है, दो टेबल में अगर कुछ कॉलम जो इक्वल है, मतलब दोनों कॉलम क्या हो, सेम हो, वो तो डेटा आएगा ही आएगा। जो आपके राइट टेबल का वो डेटा जो लेफ्ट से नहीं मिला, वो भी डेटा आ जाएगा। ये हमारा पास कॉन्सेप्ट किसका आता है, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या हुआ कि लेफ्ट का और राइट का जो कॉमन डेटा है वो तो एक बार आएगा। वो डेटा जो लेफ्ट और राइट में अलग अलग है उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपके राइट के सारा डेटा आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हुआ राइट ज्वाइन का। उसी में तीसरा आपको मिलेगा सर फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन बताता है कि दोनों टेबल का जो कॉमन डेटा है वो तो आएगा ही आएगा, बाकी जो लेफ्ट का यूनिक डेटा है वो भी आ जाएगा और जो राइट का यूनिक डेटा है वो भी आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हमारा किसका आ जाएगा, फुल ज्वाइन का, सॉरी फुल ज्वाइन का। तीसरा आता है इनर ज्वाइन। चौथा, इनर ज्वाइन बताता है कि दोनों टेबल के जो जो कॉमन डेटा है वही वही आएगा, बाकी कोई डेटा नहीं आएगा जो लेफ्ट और राइट के अलग है। मतलब दोनों टेबल का यूनिक डेटा किस में आएगा, इनर ज्वाइन के अंदर। उसे ही आपका लेफ्ट ज्वाइन मिलेगा। लेफ्ट ज्वाइन बताता है कि दोनों टेबल का कॉमन डेटा है सो तो आएगा ही आएगा, बाकी जो हमारे लेफ्ट में जो डेटा है यूनिक वो भी डेटा आ जाएगा। तीसरा सबसे लास्ट है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन बोलता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे भी आपका 3 कॉलम है और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका 4 कॉलम है, 1, 2, ये आपका पास 3 हुआ, ये आपके पास 4 हुआ। मान लेते हैं कि कितने कॉलम है, 4 है, 1 है, 2 है और सर आपके पास 3 है और 4 है। अगर फुल ज्वाइन की बात करें तो ए टेबल इससे भी कनेक्शन बनाएगा, इससे भी कनेक्शन बनाएगा, इससे भी कनेक्शन बनाएगा और कॉलम ए वाले से भी कनेक्शन बनाएगा। वैसे ही दूसरा से भी, तीसरा से, मतलब अगर आप क्रॉस ज्वाइन लगाओगे तो इस टेबल का टोटल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टेबल से टोटल एलिमेंट, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रिटर्न करके ला देगा, 12। तो क्रॉस ज्वाइन में क्या हुआ, दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के आपको 6 टाइप के ज्वाइन मिलेगा, सेल्फ, लेफ्ट, राइट, इनर, फुल एंड क्रॉस। ये सारे ज्वाइन होते हैं। अब हम एक एक करके सारे ज्वाइन का हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके लाएंगे। तो सब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैं प्रोडक्ट के लिए टेबल बनाता हूं, जैसे कि या फिर मैं सबसे पहले कस्टमर के लिए टेबल बनाता हूं। मैंने लिखा क्या, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। अब कोई कस्टमर है, उसका कुछ ना कुछ डेटा होगा। मान लेते हैं कि सर मैंने बात किया कि फ्लिपकार्ट के ही, तो फ्लिपकार्ट में हम सब रजिस्टर्ड है, मतलब उस पर साइन इन कर रखे हैं, तो हमारा क्या है, उसका रजिस्टर्ड हो रखे हैं, तो मतलब हमारा डेटा होगा। कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर आईडी होगा, मैंने लिखा C_ID, ठीक है। सी कस्टमर आईडी क्या होगा, मैंने बोल दिया कि सर हमारा डेटा इंटीजर कैटेगरी का होने वाला है। कस्टमर का नेम होगा, मैंने लिखा C_नेम, और नेम किस कैटेगरी का डेटा होगा, तो जवाब है कि वायरकेर कैटेगरी का डेटा होगा। फिर कस्टमर का क्या होगा, तो मैंने बोला कि सर कस्टमर का कुछ मोबाइल नंबर हुआ, मोबाइल नंबर को मैंने बिग इंट के अंदर रख दिया।
मैंने यही 3 डिटेल कस्टमर का मैंने फिलहाल प्रोवाइड करके लाने वाला, जहां पे कस्टमर नाम से टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर लीजिए, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम इंटर किए, क्वेरी ओके हुआ। इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर। मैंने क्या लिखा, वैल्यूज। वैल्यूज में मैंने लिख दिया क्या, कस्टमर का आईडी 101, कस्टमर का नेम मैंने रख दिया उत्तम, और कस्टमर का मैंने मोबाइल नंबर कुछ रख दिया। इंटर किए, क्वारी ओके हुआ। अगला बार फिर मैंने कुछ डेटा रखा, इस बार मैंने रख दिया 102। नेम में मैंने रख दिया क्या, राहुल। फिर मैंने कुछ नेम रख दिया, और तीसरा मान लेते हैं कि कोई कस्टमर और है जिसका कस्टमर आईडी 103 रख दिया। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ज्वाइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से मैंने रख दिया मोहित, और मैंने कुछ और डेटा को यहाँ पे रख दिया। जब हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, अब हमारे को एक कस्टमर का डेटा सपोज करो कि आपने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है। सेम डेटाबेस में एक हम प्रोडक्ट का भी टेबल होगा, जैसे मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट में ही लाखों प्रोडक्ट है, तो हर एक प्रोडक्ट का टेबल में ही डेटा होगा। मैं एक टेबल बना लेता हूं, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट में हमें क्या निकालना है कि सर प्रोडक्ट का कुछ आईडी होगा, मैंने लिखा क्या, P_ID, इंटीजर कैटेगरी का डेटा। P_नेम, किस कैटेगरी का डेटा, वैर कैर कैटेगरी का डेटा। फिर कस्टम क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस, भैया कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस होगा, मैंने क्या रख दिया, फ्लोट कैटेगरी का डेटा। और भी क्या हो सकता है, कस्टमर का प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, कौन सा कस्टमर खरीद रहा है, तो कस्टमर आईडी भी तो होनी चाहिए। मैंने क्या लिख दिया, कस्टमर आईडी। ठीक है, इसका डेटा इंटीजर कैटेगरी का रख लिया। प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या करो, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। क्वेरी ओके हुआ। इसमें हमने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट इनटू एम प्रोडक्ट। क्या लिखो आप, वैल्यूज। मान लेते हैं प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट का नेम लैपटॉप है, और प्रोडक्ट का प्राइस सपोज करते हैं कि 45,000 है, और कस्टमर आईडी मैंने क्या रख दिया, 101। जब मैंने सेमीकोलन से किया डेटा इंसर्ट हुआ, वैसे ही मैंने कुछ एक डेटा को इंसर्ट कर लेता हूं इसके अंदर। मोबाइल, मोबाइल का मैंने सपोज करते हैं कि थोड़ा महंगा वाला मोबाइल है 49,000 का, और इसने प्रोडक्ट आईडी किसने खरीदा, 3 ने खरीदा। वैसे ही मैंने और भी डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, 4 3, और क्या है, एलईडी। और मैंने सपोज करिए कि कस्टमर आईडी 4 ने खरीदा। वैसे ही एक और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ आपके लिए, 4। और मान लेते हैं कि ये क्या होने वाला है, ये आपके पास होने वाले हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पे मैंने रख दिया डेटा इंसर्ट हुआ। अगर हम यहाँ पे करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और दूसरा बार मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, आपके पास दोनों डेटा आ गए। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट ऐसा आया कि ओ डेटा गेट करके लाओ जो दोनों में कॉमन है, मतलब वैसा कस्टमर को निकालो जिसमें प्रोडक्ट खरीद रखा है, और ऐसा प्रोडक्ट का भी डेटा है जिसमें प्रोडक्ट किसी कस्टमर, वैलिड कस्टमर ने खरीदा है। मतलब इस दोनों टेबल का क्या निकालना है, कॉमन डेटा को निकालना है। अगर हमें कॉमन डेटा निकालना है तो सर हमें लगाना पड़ेगा कौन सी क्वेरी, इनर ज्वाइन। अब बात रहा कि हम इनर ज्वाइन कैसे लगा सकते हैं। इनर ज्वाइन लगाने का बहुत सारा तरीका होगा, आपको मैंने हर एक तरीके से बताता हूं।
अब मैंने लिखा कि हमें, अब देखो इनर ज्वाइन लगाने के बाद आप अपनी डेटा को तो गेट करके ही तो लाओगे, और गेट करना है तो सर एक क्वारी तो चलेगा ही जिसका नाम है सिलेक्ट। अगर हमें सारे कॉलम का डेटा गेट करके लाने हैं तो ऑब्वियसली बात है स्टार तो लगाना पड़ेगा। मैंने लगाया क्या, स्टार। कहां से लाना है, तो फ्रॉम कस्टमर से लाना है। ठीक है। आपको क्या लगाना है, इनर ज्वाइन, तो आप क्या लिखोगे, इनर ज्वाइन। किस पे लगाना है, प्रोडक्ट पे, तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। इसके बाद एक कीवर्ड क्या लिखोगे, ऑन। कैसे, कस्टमर का सी आई डी इक्वल टू हो जाए किसका, प्रोडक्ट का क्या हो जाए, सी आई डी, दोनों क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। जैसे इंटर किए तो दोनों टेबल का वही वही डेटा आया जो कॉमन डेटा है, मतलब कस्टमर आईडी उत्तम, नेम लैपटॉप उसका कस्टमर आईडी। तो यही यही डेटा आया जो दोनों में कॉमन डेटा है। क्या आपके पास कोई डुप्लीकेट डेटा आया, तो जवाब है सर कि डुप्लीकेट डेटा तो नहीं आया, और हमने इनर ज्वाइन से क्वारी लगाया। अब आपके मन में सवाल आया कि गुरुजी ये जो डेटा आया वो थोड़ा अनवेल्ड में आया, हमारे कस्टमर आईडी दो दो बार आया। सर बोलोगे कि प्रोडक्ट आईडी का हमें कोई मतलब तो बन नहीं रहा है। मतलब अब हमें सर यहां से वही वही कॉलम का डेटा लाना है, जैसे कि कस्टमर नेम है, कस्टमर मोबाइल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का प्राइस है, फालतू हमें कॉलम का डेटा नहीं लाना। अगर सिंगल टेबल पे आप काम करते तो डायरेक्ट लिख देते थे सेलेक्ट सेलेक्ट नेम, प्रोडक्ट मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। लेकिन सर वो सिंगल टेबल पे था, यहाँ पे तो दो दो टेबल की बात हुई। तो जब हमारे पास दो दो टेबल से डेटा लाना है तो आपको एलियाज नेम के थ्रू बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, एलियाज नेम से। कैसे बनाओगे ये हम देखते हैं। हमें डेटा लाना है तो हमें सिलेक्ट तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, कस्टमर टेबल से हमें क्या क्या लाना है, कस्टमर नेम और कस्टमर का मोबाइल नंबर, यही दो कॉलम लाना है। तो सर एक तो तरीका है कि बार बार कस्टमर लिखते रहो, लेकिन सर थोड़ा लिखने में भद्दा लग रहा है। तो मैंने बोला कि कस्टमर को मान लेते हैं कि सी है, सी डॉट, मैंने बोला कि कौन सा कॉलम के डेटा लियो भाई, नेम का लाना। फिर मैंने बोला कि कस्टमर का कौन सी कॉलम का डेटा लाना, तो मैंने बोला मोबाइल का लाओ, मैंने भी ला दिया। वैसे ही प्रोडक्ट का कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, तो प्रोडक्ट अंडर इसको नेम का डेटा लाओ। और हमें प्रोडक्ट का कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, प्राइस का डेटा चाहिए। मैंने यहां से कस्टमर को क्या माना हूं, सी, प्रोडक्ट को क्या माना हूं, पी। मैंने बोला कि कस्टमर से क्या लाना, कस्टमर नेम और मोबाइल। वैसे ही प्रोडक्ट से क्या लाना, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। सर अब क्या लगाना है आपको, अब कहां से लाना है, फ्रॉम, कहां से, कस्टमर से। और कस्टमर को आपने नाम क्या रखे हो, सी, तो यहां पे स्पेस लगा के क्या लिख दोगे, सी। अब क्या लगाना है, इनर ज्वाइन। अब किससे लाना है, प्रोडक्ट से, तो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या नाम रखे हो, पी। अब क्या लगाओगे, ऑन, सी, कस्टमर का नाम क्या है, सी, डॉट क्या लगाना है, सी अंडर स्कोर आईडी, और क्या लगाना है, पी। पी मतलब प्रोडक्ट, क्या, पी डॉट। आप बोलोगे कि सर पी डॉट लगाना होगा सी अंडर स्कोर आईडी। अब सर वही वही डेटा आया जो जो सिलेक्टेड डेटा था। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड कॉलम को भी डेटा ला सकते हैं यूजिंग इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन हम इस तरह से इंप्लीमेंट करके, इंटरव्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि हमें इनर ज्वाइन तो लगाना है लेकिन इनर कीवर्ड ही नहीं लिखना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर आप इनर ज्वाइन को वेयर क्लाउज से भी करके ला सकते हैं। मैंने बोला कि आप इनर ज्वाइन को कौन सी क्लाउज से करके ला सकते हैं, वेयर क्लाउज से भी करके ला सकते हैं। जवाब रहा कि कैसे, तो जवाब यह है कि सर सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट। ठीक है, इस बार मैंने सारे कॉलम के लिए क्या लिखा, स्टार। फिर क्या लगाया, फ्रॉम। फ्रॉम कहां से लगाया, कस्टमर से। और कस्टमर के बाद तुरंत यहां पे लिख दीजिए उस कॉलम जिस कॉलम पे लगाना है। मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट। आप क्या लगाइए, वेयर, क्या लगाइए, कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट सी अंडर स्कोर आईडी। जैसे क्या गलती किया, वेयर, तो आपने जैसे ही लगाया, ये तो ऊपर वाला गया था, हाँ, आप कॉमा लगाना छोड़ दिया, तो आपने लगाया सिलेक्ट स्टार प्रो कस्टमर कॉमा प्रोडक्ट
वेयर क्लाउज से लगाया, आपका क्या हुआ, वो डेटा सिलेक्टेड होके आ गया, मतलब बिना इनर ज्वाइन लगाए भी आ गया। अगर हमें सिलेक्टेड कॉलम का डेटा लाना है तो हमें फिर से क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट, कस्टमर को क्या माना, सी, सी अंडर स्कोर क्या लिख दिया, आईडी, या फिर सी अंडर स्कोर नेम लाना है, नेम लिख दिया, सी अंडर स्कोर मोबाइल लाना है तो मैंने क्या लिखा, मोबाइल। फिर मुझे प्रोडक्ट को क्या माना, पी, पी से क्या लाना है, प्रोडक्ट नेम, पी अंडर स्कोर क्या लिख दिया, नेम। फिर प्रोडक्ट से क्या लाना है, प्राइस। फिर हमें किस पे लगाना है, तो फ्रॉम कस्टमर से, कस्टमर को क्या माना हो, सी, फिर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या माना हो, पी, फिर क्या लगाऊंगा, वेयर, क्या लगाऊंगा, सी अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू पी डॉट पी अंडर स्कोर आई डी। जैसे, क्या गलती किया, नहीं, यहाँ पे भी सी आई डी, जैसे इंटर किया क्या आपका सिलेक्टेड कॉलम का डेटा आ गया। तो आप वेयर क्लाउज से भी लगा सकते हैं। ये बड़ा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि सर हमें इनर ज्वाइन लगाना है लेकिन इनर कीवर्ड नहीं लगाना है, तो आप वेयर क्लाउज से भी लगा करके ला सकते हैं। आई होप आपको इनर ज्वाइन अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगला जो ज्वाइन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लेफ्ट ज्वाइन। जब आप इनर ज्वाइन लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोनों टेबल का कॉमन ही डेटा आए। अब चाह रहे हो कि हमें ऐसा ज्वाइन लगाओ जहां पे लेफ्ट के तो सारा डेटा आए लेकिन राइट का वो डेटा आए जो जो आपके राइट में एग्जिस्ट करे। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन। मैं सेम टेबल पे क्या लगाता हूं, लेफ्ट ज्वाइन को लगाता हूं। मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम का डेटा ला दो, फ्रॉम कहां से लाओ, कस्टमर से लाओ। उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन लगाना है तो हमने क्या लिखा, लेफ्ट ज्वाइन। किसके साथ लगाना है, तो मैंने बोला सर कि प्रोडक्ट टेबल से लगाओ। फिर क्या लिखेंगे, ऑन। कैसे लगाएंगे, कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट सी अंडर स्कोर आई डी। जैसे इंटर किए तो यहाँ पे जो जो कस्टमर था लेफ्ट में, वो लेफ्ट का सारा डेटा आया लेकिन राइट का वही वही डेटा आया जो जो कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा है। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट का पूरा डेटा आएगा, राइट के वो डेटा नहीं आएगा जो कि लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, नल नल आ गया। और अगर हमें यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम का भी डेटा लाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट। कस्टमर का क्या लाना है, कस्टमर को मैंने सी माना, सी डॉट सी अंडर स्कोर नेम, फिर हमें लाना है सी डॉट मोबाइल। फिर मुझे क्या लाना है, प्रोडक्ट को क्या माना, पी, पी डॉट मैंने क्या लिखा, पी अंडर स्कोर नेम। फिर मुझे लिखा प्रोडक्ट के क्या लाना है, प्राइस, पी डॉट मैंने क्या लिखा, प्राइस। फिर मैं लगाऊंगा फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का क्या नाम है, सी, क्या लगाना है, लेफ्ट ज्वाइन, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या नाम है, पी। अब क्या लगाना है, ऑन, सी के कौन से कॉलम से लाना है, सी डॉट सी अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू पी डॉट सी अंडर स्कोर आई डी। इंटर किए, वो कॉलम आ गया जहां पर लेफ्ट के सारे डेटा आया, राइट के सिलेक्टेड कॉलम का ही डेटा आया। तो आप इस तरह से लेफ्ट ज्वाइन का इंप्लीमेंट करके ला सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में आपका लेफ्ट का सारा डेटा आएगा, राइट के वही वही डेटा आएगा जो कि आपके राइट में कॉमन डेटा हो। तो आई होप एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसी में हमारा अगला कौन सा ज्वाइन आएगा, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट का तो सारा डेटा आएगा ही, लेफ्ट का डेटा वही वही आएगा जो कॉमन डेटा है, बाकी राइट का सारा डेटा आ जाएगा। मुझे अगर राइट ज्वाइन लगाना है तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, सारे कॉलम के लाना है, स्टार्ट, फ्रॉम कहां से लाना है, कस्टमर, तो मैंने क्या लिखा, कस्टमर, क्या लिखेंगे, राइट ज्वाइन। क्या लगाना है, राइट ज्वाइन। कहां से लाना है, प्रोडक्ट से, क्या लगाएंगे, ऑन, कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट सी अंडर स्कोर आई डी। आया, मतलब लेफ्ट का वही वही डेटा आया जो कॉमन है, बाकी राइट का सारा डेटा आया। अगर हमें सिलेक्टेड कॉलम का डेटा लाना है तो क्या लिखना होगा, सिलेक्ट
कस्टमर का क्या लाना है, सी अंडर स्कोर नेम। कस्टमर का क्या लाना है, मोबाइल, सी डॉट क्या लाना है, मोबाइल। वैसे ही हमें क्या लाना है, प्रोडक्ट का क्या, पी डॉट पी अंडर स्कोर नेम। और क्या लाना है, प्रोडक्ट का प्राइस। फिर हमें क्या लाना है, कहां से लाना है, तो फ्रॉम कस्टमर से। कस्टमर का नाम क्या बदले हैं, सी। फिर क्या लगाने हैं, राइट ज्वाइन। मैंने क्या लिखा, राइट ज्वाइन। कहां से लाना है, प्रोडक्ट से। नाम क्या बदले हो, पी। क्या लगाओगे, ऑन। सी डॉट क्या लगाओगे, सी अंडर स्कोर आईडी इक्वल टू पी डॉट क्या लगाओगे, सी अंडर स्कोर आईडी। आपका वही वही डेटा आया जो जो आपके राइट में सारे डेटा आ गया, लेफ्ट का कॉमन डेटा आया। तो इस तरह से आप लगा सकते हो राइट ज्वाइन को भी। तो इनर ज्वाइन क्लियर हो गया, लेफ्ट ज्वाइन क्लियर हो गया, और राइट ज्वाइन आई होप आप सभी लोगों का क्लियर हो। अब हम इसी में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्रॉस ज्वाइन की। क्रॉस ज्वाइन का यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन क्रॉस ज्वाइन क्या करता है कि एक टेबल का दूसरे टेबल से मल्टीप्लाइंग फैक्टर को गेट करके ला देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कस्टमर टेबल की, तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे तीन डेटा है। और वैसे ही मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के में चार डेटा है। हमें सपोज करिए कि दोनों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लाना है, मतलब दोनों कॉलम से हमारा जो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, मतलब सारे डेटा को ला दो। तो हम क्या लगा सकते हैं, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन लगाने के लिए सर आपको कोई अलग से क्वारी नहीं चलानी पड़ती है। सिंपल सा क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार, अगर सारे कॉलम पे डेटा लाना है तो फ्रॉम कहां से लाना है, कस्टमर से। यहां पे क्या लिखो, क्रॉस ज्वाइन कहां से लाना है, प्रोडक्ट से। जैसे ही इंटर करोगे तो आपका टोटल जब काउंट करोगे तो 12 डेटा को गेट करके ला देगा। मतलब पहला का तीनों डेटा, दूसरा का तीनों डेटा, तीसरा का तीनों डेटा और चौथा का तीनों डेटा। तो टोटल मल्टीप्लाई फैक्टर को ला दिया। चाहो तो यहां से आप सिलेक्टेड कॉलम का भी डेटा ला सकते हो। तो आप क्रॉस ज्वाइन का यूज कर सकते हो। क्रॉस ज्वाइन का यूज हम नहीं करते हैं जनरली, but it is in the part of our syllabus, then we have to cover the cross join. It is the combination of all multiplying factor of the MySQL tables. Is it clear to everyone, sir? So अब इसी में एक और बचा है नेचुरल ज्वाइन। सर नेचुरल ज्वाइन भी हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाने वाले। नेचुरल ज्वाइन के लिए कुछ एक टर्म एंड कंडीशन है जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा। नेचुरल ज्वाइन इन माई स्क्वेल ऑपरेशन दैट क्रिएट ज्वाइन ऑन द बेस ऑफ द कॉमन कॉलम और इन द टेबल। कि आपको नेचुरल ज्वाइन ज्वाइन वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, तो किसी टेबल के कॉमन कॉलम पे हमें वर्क करता है। टू परफॉर्म नेचुरल ज्वाइन, हमें नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए देयर मस्ट बी वन एट्रीब्यूट या कॉलम बिटवीन टू टेबल हैव बीन सेम। कि दोनों टेबल से हमें एक कॉलम को क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेचुरल ज्वाइन विल रिट्राइव फ्रॉम द मल्टीपल रिलेशन। हम इस पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस को अप्लाई करके ला सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहां पे हमारे पास दो टेबल है। दो टेबल हमारा एक प्रोडक्ट के नाम से है, एक कस्टम क्या बोलते हैं, कस्टमर के नाम से। अगर हम डिस्क्राइब करके देखें कस्टमर की, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी इंट नेम है। और वैसे ही अगर मैं डिस्क्राइब करके देखूं आपके लिए किसका, प्रोडक्ट का कॉलम को, तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट का भी डेटा है। क्या इस दोनों कॉलम में एक कॉलम तो एटलीस्ट दोनों में कॉमन है, तो नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम का नाम नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। अगर हमने लिखा नेचुरल ज्वाइन के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मैंने क्या लिखा, नेचुरल ज्वाइन, मैंने किससे कर दिया, प्रोडक्ट से। जैसे इंटर किया, क्या दोनों के कॉमन डेटा को ऑटोमेटिकली ला दिया, क्या हमें किसी कॉलम का नाम देना पड़ा, तो जवाब है नहीं। आपके दो टेबल में अगर कॉमन कॉमन कॉलम नेम और कॉलम डेटा टाइप होगा, ऑटोमेटिकली नेचुरल ज्वाइन लगा देना पड़ेगा, कोई वेयर क्लाउज लगाने की नीड नहीं है। अगर हमें इस कॉलम से सेलेक्टेड कॉलम की डेटा लाना है, तो क्या लिखना होगा, सिलेक्ट क्या लाना है, कस्टमर का, मैंने क्या लिख दिया, सी डॉट सी अंडर स्कोर नेम।
हमें सी डॉट क्या चाहिए, मोबाइल नंबर। हमने क्या लगाना है, फ्रॉम, सॉरी, फिर मुझे प्रोडक्ट से क्या चाहिए, पी अंडर स्कोर नेम। फिर मैंने लिखा पी डॉट, फिर मैंने लिखा पी डॉट, क्या लिख दिया सर आपके लिए, प्राइस। कहां से, फ्रॉम कस्टमर से। कस्टमर का नाम क्या बदले हो, सी। क्या लगाना है, नेचुरल ज्वाइन। मैंने क्या लिखा, नेचुरल ज्वाइन। फिर कहां से लगा, नेचुरल ज्वाइन कहां से लाना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कौन सी कॉलम से लाना है, पी। इंटर किए, आपका ऑटोमेटिकली काम हो गया। तो इस तरह से आप डेटा को गेट करके ला सकते हैं यूजिंग नेचुरल ज्वाइन। तो आपके ज्वाइन में मैंने आज कवर करा दिया क्या क्या। सर इनर ज्वाइन कैसे यूज करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन कैसे यूज करते हैं, राइट ज्वाइन कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टी क्रॉस ज्वाइन कैसे यूज कर सकते हैं, और नेचुरल ज्वाइन को कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज करके लानी है। तो ये सारे चीज मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया। सो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे सेल्फ ज्वाइन के बारे में। उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कराऊंगा जिसका नाम है क्लाउजेस इन माई एसक्यूएल। क्लाउजेस अपने आप में सबसे बड़ी टॉपिक होगी, उस क्लाउजेस को भी हम पढ़ेंगे। फिर हम उसी तरह से एडवांस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ के लाएंगे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ते रहिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।